अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट नंबर 10 करेंगे। शीट नंबर 10 हम ओपन कर लेते हैं। शीट नंबर 10 हमारी है एक स्टोर के मुतालिक, यानी कि अगर आपने किसी भी स्टोर पे काम कर रहे हैं तो आपने कैसे ऑर्डर वगैरह मैनेज करने हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो इस चीज़ के मुतालिक आज मैंने शीट बनाई है। सबसे पहले आपने इसी तरह शीट का फॉर्मेट तैयार कर लेना है। अगर आपको शीट का फॉर्मेट तैयार करना नहीं आ रहा तो आपने लेक्चर नंबर 1 देखें, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल में बताया। अगर आपकी ये लाइनें प्रॉपर शो नहीं हो रही तो ये सारी ही डिटेल मैंने लेक्चर नंबर 1 पे ही बता दी थी। यहाँ पे आपने मार्च कर लेना है इतना एरिया सेलेक्ट करके हेडिंग के लिए, उसके बाद यहाँ पे भी मार्च कर लेना है इतना एरिया और इस तरफ भी, और उसके बाद ये नीचे ऑर्डर की हेडिंग दे देनी है और यहाँ पे हमने ऑर्डर मैनेज करना है। ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी हमने यहाँ पे मालूम करनी है, जैसे नेम, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, ये सारी हमने ये चीज़ें मालूम करनी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई ऑर्डर आया तो हमें सिर्फ कोड पता होगा। कोड के हिसाब से हमने देखना है कि ये देखें यहाँ पे हमने मैनेज किया हुआ है कि कोड है ये एटम का, उसके बाद एटम का नेम क्या है और उसके बाद उसकी प्राइस क्या है। तो हमें सिर्फ ऑर्डर में कोड पता होगा, उसका नेम प्राइस हमने खुद ही मालूम करनी है। तो उसके लिए हमारा फार्मूला हो गया इज इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे वी लुकअप का, वी लुकअप ब्रैकेट। अब यहाँ पे कोड का सेल नेम लिख देंगे या कोड के सेल नेम पे क्लिक कर देंगे, यानी कि इस कोड के मुताबिक कॉलम लगा देना है। इस स्टोर में से जो हमने स्टोर के लिए शीट मैनेज की है, यानी कि हमारे पास जो जो आइटम थे वो हमने यहाँ पे सारे टाइप कर दिए और उनके कोड भी साथ लिख दिए हैं और उनकी प्राइस क्या वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये मुकम्मल शीट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कॉलम। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, नेम। नेम हमारा किस कॉलम में है, ये हमने कितने कॉलम बनाए हुए हैं, 3 काउंट कर लेने हैं, 1 2 और 3। एक कोड का, दूसरा नेम का और तीसरा प्राइस का। और हमें क्या चीज़ चाहिए, नेम। तो नेम किस कॉलम में है, 2 में है, तो यहाँ पे कॉलम लगा के 2 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे वो फार्मूले में कह रहा है इज इक्वल टू वी लुकअप A16 के मुताबिक, यानी कि जो A16 में कोड है इस स्टोर यानी कि इस हिस्से में से कॉलम 2 में जो चीज़ भी है इस कोड के मुताबिक वो हमें दी जाए। यानी कि ये जो हमने शीट मैनेज की हुई है इस शीट में से कोड, इस कोड के मुताबिक इस कॉलम नंबर 2 में जो चीज़ भी बनती है यहाँ पे आ जाए। तो एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब कोड 4 क्या चीज़ है हमारे पास, बॉल पॉइंट, तो यहाँ पे बॉल पॉइंट आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोड चेंज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ 4 की जगह, तो फाइल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। उसके बाद प्राइस का फार्मूला भी सेम है, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट। वैसे ही कोड सेलेक्ट कर लेना है, कॉलम लगा देना है और कंप्लीट शीट सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आप प्राइस चाहिए, प्राइस का कॉलम नंबर कौन सा, 3 है, तो कॉलम लगा के यहाँ पे 3 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसमें भी वैसे ही कह रहा है कि इस कोड के मुताबिक इस शीट में से कॉलम 3 में जो भी इस कोड के मुताबिक बनते हैं वो चीज़ यहाँ पे आ जाए, यानी कि प्राइस है ना कॉलम 3 में, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब कोड 2 की प्राइस क्या है, 50 रुपीज़, तो यहाँ पे 50 आ गया। उसके बाद क्वांटिटी, आप जब ऑर्डर आता है तो आपके सामने चीज़ें पड़ी होती हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि उसने फाइलें कितनी ली हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी हम खुद टाइप करेंगे, जैसे उसने 5 फाइलें ली हैं। उसके बाद अमाउंट निकालने का फार्मूला इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और इंटर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब जब भी नेक्स्ट एक दफ़ा आपने ये फार्मूले वगैरह मैनेज कर लिया, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट ऑर्डर आता है तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। जैसे कोई आदमी आया उसने पेन लिए, तो आपने पेन का कोड देखना है, 3 है, यहाँ पे कोड टाइप करें और उसके बाद यहाँ पे देखें कि उसने कितने पेन लिए, 7 पेन लिए हैं और यहाँ पे उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब कोड टाइप किया तो ऑटोमेटिक नेम आ गया और उसकी प्राइस आ गई और उसके बाद क्वांटिटी आपने टाइप की तो उसकी प्राइस आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है।